हाँ बोलो बेटा, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आ रही है ना, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between you it is an interface between user and hardware. ठीक है, so we'll discuss this definition. So you know what is system operating system is a system software. ठीक है, and what does software सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड प्रोग्राम्स plus software. Now what is tested programs plus their documentation. Documentation means ठीक है. So the पढ़ा होगा ये फर्स्ट ईयर में शायद. There are application software and system software. ठीक है. So there are two types of software: application and system software. And what are application software? डिजाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू प्ले योर ऑन मीडिया प्लेयर या VLC यूज करते हैं, पे आपको वर्क करना है, उनको हम बोलते हैं. तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर. जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको करने के लिए यू नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर. So that application software can run. ठीक है. So these are designed for specific tasks. एग्जाम्पल है जैसे आपका MS ऑफिस, VLC प्लेयर, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है. हाँ बोलिए. यस Mom, can you change the settings? Somebody is removing me again and again. ओके, जस्ट अ सेकेंड. मैं ठीक है. Yes. So Windows Media Player है suppose. So these are the examples of application software. Now we have system software. System software क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर. क्या बोल रहे हो बेटा? प्लीज रिपीट व्हाट यू आर सेइंग. कंट्रोल्स द हार्डवेयर. हाँ, या इट कंट्रोल्स या ऑपरेट्स द हार्डवेयर. ठीक है.
and it also provides platform for application software. ये AS का मतलब है application software to run. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स है जैसे लिंकर है, लोडर, डीबगर है, OS जो है, दिस इज also a system software. So these are the examples of system software. So your operating system comes under this system software category. ठीक है. Now I have said that this is an interface. It is an intermediator between user और hardware के बीच में एक intermediate का काम करता है. So operating system. तो इस तरह से कुछ होता है जैसे कि आपके यूजर है, then you have application software. Then we have here system software and hardware. ठीक है. नाउ सपोज ये यूजर है, तो ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है. हार्डवेयर डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे सीपीयू है, दिस इज हार्डवेयर डिवाइस. देन यू हैव मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो दीज आर हार्डवेयर. ठीक है. अब हम ये बोल रहे हैं कि विदाउट ओएस प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर. सपोज देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजर हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू स्विच ऑन योर एसी. ठीक है, एसी को आप यूजर है और एसी आपका हार्डवेयर डिवाइस है, आप इसको ऑन करना चाहते हो, तो यू नीड अ स्विच. तो स्विच क्या हो गया, आपका एक इंटरफेस हो गया, मीडिएटर हो गया, जो आपको उसको ऑन करने में हेल्प कर रहा है. सपोज आप स्विच नहीं होता तो देन यू हैव टू, देयर आर सर्टेन वायर्स व्हिच यू हैव टू एक दूसरे से टच करके उसको ऑन करोगे. तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हार्डवेयर एंड यूजर. सिमिलरली जो भी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यूजर उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विदाउट द help of operating system, but you need to be experts in writing the programs related to accessing the CPU, memory, so it will be very difficult. ठीक है, तो हमें एक इंटरफेस चाहिए जिससे कि हमारा दोनों के बीच में इंटरेक्शन इजीली हो सके. सो देयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. So which provides the interface between the user and hardware devices. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे आप कुछ लिखते हो प्रोग्राम, सपोज आपने एक जैसे सी प्रोग्राम में आप प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते थे. सिंपली आपने लिखा प्रिंटफ, देन आपने यहाँ लिखा ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी. ठीक है. तो जैसे ही आप ये लिखते हो तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू मेक सम सिस्टम कॉल्स. उसको सब कुछ सिस्टम कॉल्स करना पड़ते हैं और इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जिसमें ये आपकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. जैसे आप डायरेक्टली यूज करते हो, स्कैनएफ यूज करते हो, ये आपके जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं. ठीक है. तो उनको यूज करने के लिए जैसे आप इनको लिखते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिस्टम कॉल करता है उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए. तो फॉर सपोज देयर इज अ राइट फंक्शन रिटन, इसमें कुछ नंबर ऑफ लाइंस लिखी रहती हैं जिसमें ये कोड पूरा लिखा रहता है. तो प्रिंट आप डायरेक्टली जब प्रिंटफ लिखते हो तो ये अंडरस्टूड कर लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल मेक करता है और ये फंक्शन कॉल हो जाता है. ठीक है. इसी तरह सारे फंक्शंस की कुछ अंदर डेफिनेशन या कोड लिखा हुआ होता है. ठीक है. सपोज यू आर नॉट यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एक्सपर्ट्स मस्ट हैव टू राइट दिस कोड अगेन एंड अगेन टू एग्जीक्यूट दीज कमांड्स. ठीक है. अब हम देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है आपको, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम. ठीक है. यस मैम. अब हम देखते हैं बेसिक फंक्शंस क्या है उसके. फंक्शंस ऑफ ओएस.
सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम रिसोर्स मैनेजर, ठीक है. इट इज नोन एज रिसोर्स मैनेजर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स मैनेजर? आपकी रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं? देयर मे बी सीपीयू, जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सीपीयू, देन आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी. ठीक है. So what operating system has to do? It has to decide which devices has to be allocated to which process for how long and at what time. ठीक है. जैसे आप देखते हो गया, आप जब भी अपना वो टास्क मैनेजर चलाते हो, यू सी देयर आर मल्टीपल मैनी बैकग्राउंड प्रोसेसेस आर रनिंग, है ना. तब चेक करते हो तो उसमें लिखा रहता है 1% सीपीयू इज अलॉटेड टू दिस, 1% ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलॉट की गई है. ये पूरा बैकग्राउंड में. तो ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस, कौन सी रिसोर्स को, किस प्रोसेस को कितने समय के लिए एलोकेट करना है और कब करना है. ठीक है. क्लियर है ये? इसमें डाउट है कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट में? So which device operating system decides or take cares of which devices device is allocated to which process at what time and for how long. ठीक है. So this is one of the functions of operating system कि resource allocation करता है, कौन सी रिसोर्स किस प्रोसेस को कितने समय के लिए देना है और किस टाइम पर देना है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. देन सेकंड वी हैव प्रोसेसर मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर आप किसको बोलते हो? सीपीयू को आप बोलते हो प्रोसेसर. ठीक है. तो कई बार आपके सिस्टम्स, देयर इज ओनली वन सीपीयू इन योर सिस्टम, but nowadays you use multiple processors also, like GPU आप यूज कर रहे हो तो there are multiple cores होते हैं, 4 processors हैं, but we are talking about one process. अगर किसी कंप्यूटर में एक CPU है तो at a time only one process can run, मतलब एक only one process can allocate the CPU. ठीक है. CPU at a time only one process को ही execute कर सकता है. If other processes want to execute, they have to wait for their turn. ठीक है. तो what is processor management? प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है शेड्यूलिंग करना, मतलब किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए प्रोसेसर एलोकेट करना. तो दिस इज नोन एज शेड्यूलिंग एंड दिस विल बी डिस्कस, देयर इज फुल चैप्टर फॉर दिस इन योर सिलेबस. सो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, किस तरह से शेड्यूलिंग की जाती है. फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट नो व्हाट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब यही है कि प्रोसेस आपका जो सीपीयू है उस तरह किस प्रोसेस को वो एलोकेट करना है. ठीक है. So OS decides which process must be allocated with the CPU. ठीक है. For this there are certain scheduling algorithms. We'll discuss in details. There is a full chapter. Then we have memory management. Now here we are talking about only the main memory. ठीक है. जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, this is only for main memory, that is RAM की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो कोई भी प्रोग्राम को रन होना होता है तो फर्स्ट इट हैज टू कम इनटू द मेन मेमोरी. आप एग्जीक्यूशन कैन अकर ओनली इन द मेन मेमोरी. ठीक है. आपका प्रोग्राम, जैसे आपने कोई सी का प्रोग्राम लिखा, सपोज आपने लिखा
भोपाल करके एक प्रोग्राम लिखा आपने, ठीक है, भोपाल डॉट सी करके आपने सेव किया, तो दिस प्रोग्राम विल बी सेव्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा ये प्रोग्राम। आपने इसको क्या किया, कंपाइल किया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट फाइल डॉट obj। दिस विल आल्सो बी इन द सेकेंडरी मेमोरी। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, क्या होगा, ये जो ये रनिंग प्रोग्राम जो है, रनिंग प्रोग्राम, तो रनिंग प्रोग्राम कहाँ पर होता है, मेन मेमोरी में होता है, दैट इज रैम, ठीक है। और रनिंग प्रोग्राम को हम बोलते हैं प्रोसेस। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोसेस? प्रोसेस क्या होती है, आपकी रनिंग कोई भी प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय हम उसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आपने कोई प्रोग्राम लिखा है दैट which is secondary memory, that is known as program, ठीक है, that is program, ठीक है। तो रनिंग, ये आपका रैम में आ गया आपका रनिंग प्रोग्राम। अब क्या होता है, देयर आर मेनी, तो अब क्या होता है, एंड स्पेस जो आपकी मेन मेमोरी है, रैम है, दैट इज, उसकी स्पेस क्या होती है, इट इज लिमिटेड, इट इज नॉट बिग इन साइज, लिमिटेड स्पेस होती है रैम में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स वेटिंग फॉर देयर टर्न। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट डिसाइड्स या इट टेक्स केयर ऑफ विच प्रोसेस विल रिमेन इन द मेमोरी, मेन मेमोरी में कौन सी प्रोसेस रहेगी और किस प्रोसेस को स्वैप आउट करना है मेमोरी से। ये सारा जो मैनेजमेंट होता है दैट इज डिसाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब रैम को कैसे एलोकेट करना है, कौन सी प्रोसेस आपकी प्रोग्राम्स आपकी मेन मेमोरी में रहेंगे, कौन से स्वैप आउट होंगे, फिर कौन से स्वैप इन करेंगे, दिस ऑल सिनेरियो इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। So there are many programs since main memory space is limited. So operating system takes care of which process remains in the main memory, ठीक है। तो ये सारा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। Then we have input output devices management. Now what are input output devices? हमने अभी देखा है, जो आपकी प्रिंटर है, ठीक है, या आपने कुछ माउस है, मॉनिटर है, दीज आर ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। स्कैनर है, प्रिंटर है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस विच यूजर कैन यूज द इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रिंटर है एंड देर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच टू इट। जो आपका कंप्यूटर 1 है, देन वी हैव C2, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3, और प्रिंटर आपका एक ही है, ठीक है। तब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स कि कौन सा यूज है, क्योंकि एट अ टाइम वी हैव ओनली वन प्रिंटर एंड एट अ टाइम ओनली वन program or one computer or one user can access this particular hardware device. So operating system manage करता है कि किसको, कौन उस particular time पर उसको hardware device को use करेगा. So this is also managed by operating system. Then we have storage management. जो
स्टोरेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है कि स्टोरेज मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हाउ डिसाइड्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क में कैसे डेटा को स्टोर करना है। So for that we have some file systems such as we have जैसे फैट होता है आपका, NTFS होता है, या हार्ड डिस्क को किस तरह से सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड हो गई है, सब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने पहले हार्ड डिस्क का पूरा इंटरनल कैसे होता है। ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है दैट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। So how data is stored in secondary memory. Operating system takes care of how data is stored in secondary memory. So, for example, is a fat में NTFS बहुत सारे होते हैं, किस तरह से डेटा को स्टोर करना है। Then we have protection. Now, what do you mean by security? Suppose आपका सिस्टम, जैसे आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम, आपने कुछ पासवर्ड सेट करके रखा है, ठीक है। तो आप जैसे सिस्टम में पासवर्ड एंटर करते हो, योर ऑपरेटिंग सिस्टम मैचेस दिस पर्टिकुलर पासवर्ड विद द सेम पासवर्ड, उससे मैचिंग करता है। अगर मैचिंग होती है देन इट विल अलाउ द यूजर टू लॉग इन। दिस इज नोन एज सिक्योरिटी, ठीक है। सो दैट नो अनऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस योर कंप्यूटर। लिख दूं क्या इसको, याद रहेगा आपको, लिखना है याद रहेगा। कुछ एक दो पॉइंट्स लिखे तो याद रहता है। सिस्टम इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सो OS will match the password with the saved password. Programs, processes running in the रनिंग इन द मेन प्रोसेस, जो अपना अपना वेट कर रही है रन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रोटेक्शन मींस कि जब पर्टिकुलर कोई प्रोसेस रन हो रही होती है, तो ये इसका वर्किंग स्पेस है, उसकी सारी डिटेल्स रहेंगी जिसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रोग्राम का, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो क्या होगा जब ये पर्टिकुलर P1 एग्जीक्यूट हो रही है, तो P2 P3 या कोई और प्रोसेस है तो वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में। तो दिस इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन। So a process cannot interfere with the running of, बहुत गंदी राइटिंग लिख रही हूँ, the running of other process, ठीक है। प्रोसेस कैन नॉट इंटरफेयर विद द रनिंग ऑफ अदर प्रोसेस। कोई भी एक प्रोसेस रन हो रही है तो उसकी रनिंग में कोई दूसरी प्रोसेस बीच में इंटरवीन नहीं करेगी, एंड दिस इज टेकन केयर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ दिस एंड दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन, ठीक है। क्लियर है आपको? ठीक है, जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, द फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस यू हैव अ होल चैप्टर फॉर दिस एंड दिस इज अ सिलेबस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो। जैसे आप पढ़ोगे रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, देन प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वी हैव, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं, आईओ डिवाइसेस कैसे मैनेज की जाती है, इन सब के लिए फुल आपका डिटेल्स में हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक बार देख लीजिए आप इसको पूरा। इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूँ आगे?
Yes, ma'am. ठीक है, we'll continue. Okay, these are the basic functionalities. Now, what are the goals of operating system? Goals of operating system. There are mainly two goals. The first one is convenience. Your operating system should be convenient. Convenience. And the second one is efficiency. Now, what do you mean by convenience? Convenience का मतलब होता है easy to use या फिर user friendly. So this is the main requirement of operating system कि आपका जो भी OS है that should be convenient. Convenient मतलब easy to use. जैसे आप Windows आपने देखा होगा कि 90% जो मार्केट शेयर है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 9. आपने देखा होगा सबके सिस्टम पे 90% विंडोज लोग यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ यूजर फ्रेंडली नेचर. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, कोई भी लेमैन भी इजीली यूज कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंसी. ठीक है. सेकेंड वी हैव एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बट एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स. क्योंकि जो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, दीज सिस्टम्स रिक्वायर सम एक्सपर्ट्स टू ऑपरेट देम. मतलब इसको नॉर्मल यूजर्स को यूज नहीं कर सकता है, तो इसको यूज करने के लिए यू नीड सम एक्सपर्ट्स. तो हम वहां पे बात करते हैं एफिशिएंसी की. हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. For example, mainframe and supercomputers. Just a second. Hello. मैं क्लास ले रही हूँ. हेलो. हाँ ठीक है. सो जब भी हम एफिशिएंसी बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. सो ओनली एक्सपर्ट्स कैन ऑपरेट these systems. ठीक है. These are the two goals of operating systems. So मैक्रो कंप्यूटर में एफिशिएंसी की जरूरत नहीं होती है. एफिशिएंसी उस तक नहीं होती, लेकिन जब हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वी नीड कन्वीनियंसी होना हो, लेकिन एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो वी हैव टू. जब हम जैसे विंडोज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सिक्योर्ड नहीं होता, इतना ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता है, बट इट इज यूजर फ्रेंडली, इसलिए लोग उसको यूज कर रहे हैं. लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एफिशिएंसी ही चाहिए मेनली, तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं कोड्स लिखने में, तो वहां पे हम बात करते हैं एफिशिएंसी. ठीक है. लेकिन जो यूजर फ्रेंडली जो है, अगर कन्वीनियंसी मिल रही है तो एफिशिएंसी उस लेवल तक नहीं मिलती है. ठीक है. यस मैम. नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरफेसेस. इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेस का मतलब तो आप समझती हो कि एक जैसे यूजर है और हार्डवेयर है, दोनों के बीच में जो इंटरफेस, एक मीडिएटर का काम करना. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. आपको पता होगा GUI एंड CUI, है ना. दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप देखोगे जैसे आप विंडोज यूज करते हो, आइकन्स होते हैं, इमेजेस होती हैं. ठीक है. आप क्लिक करते हो और इस तरह से जो वर्क होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज इज द बेस्ट एग्जांपल. तो ये एक हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. देन सेकंड होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जैसे आप डॉस, इसमें डॉस आपको पता होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ एग्जांपल है विंडोज.
DOS जानते हो, जिसमें आपको यू हैव टू राइट द कमांड्स, ठीक है, ma'am. कमांड्स के थ्रू ही होता है सारा काम। तो हम इसको सिस्टम कमांड्स भी बोलते हैं, CUI को हम सिस्टम कमांड्स भी बोलते हैं, हियर वी हैव टू राइट द कमांड्स। और GUI को हम क्या करते हैं, यहाँ सिस्टम कॉल्स किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ भी करते हो आप तो सिस्टम को कॉल करता है, कुछ कॉल मतलब कॉलिंग मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई डाउट हो जाए फिर हम देखते हैं। यस मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन दिस एक साथ कवर अप हो नहीं पाएगा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना, सो टाइप्स ऑफ OS। The first one is batch operating system. Then we have multi-programming. Multitasking of